A plus B whole cube equals to A cube plus. अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो हुआ उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब बिना डरे हुए देना है। वो झूठ मूठ की बातें भी करेंगे, लेकिन तुम सैम को जानती थी, इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहा। बस वही बातें छुपाना जो इस घर में हुई थी। मे आई कम इन मैम? तुम विजय साड़गांवकर की बेटी हो ना? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। तुम सैम को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप में रिप्रेजेंट किया था, बस वही जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान। जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। नहीं, कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम नहीं कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को, मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। कौन कौन गए थे? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख को। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं। 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप विजय साड़गांवकर की पत्नी है ना? हाँ। अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके बताया कि आप लोग वहां गए थे। वो डर गई और मुझे फोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना, अंदर चल के बैठते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा है? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूं सर। यह है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास यह भी सबूत है कि सैम यहां उसकी येलो कलर की ह्यूंडई गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने यह कार पैवेलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहां आने की 2 वजह। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साळवी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब मैं वही था।
हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। पर 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? हंस मत। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे हो क्या? नहीं सर, भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शॉक में, इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया? जवाब देने का कोई फायदा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए, उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर, बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग हुई। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझा कर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना? पापा, क्या पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? पता नहीं बेटा। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, आएंगे। क्या नाम है उसका? विजय साड़गांवकर। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपनी ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर, वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय उसकी फैमिली को
और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। मार्टिन अंकल, अंकल! अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। आप पणजी के लिए कितने बजे निकले थे? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है। जैसे कि समय, मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुंचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहां पहुंचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे। उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने? सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। प्रभु। यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके। वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैडम। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ।